आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें नागपुर में मेट्रो सेवा का शुभारंभ भी शामिल है। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो की सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में मेट्रो से यात्रा के लिए फ्रीडम पार्क स्टेशन से टिकट खुद ही खरीदा और मेट्रो में सफर के दौरान लोगों से बातचीत की। उन्होंने ट्रेन में छात्रों के साथ साथ स्टार्टअप से जुड़े प्रोफेशनल्स के साथ दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से भी बातचीत की। इससे पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राव साहेब दानवे भी मौजूद रहे। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें हैं। इसके अलावा पीएम ने 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही एम्स नागपुर का भी उद्घाटन किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल राजस्थानी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कहीं आदिवासियों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं तो कहीं बैलगाड़ी पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक शानदार तस्वीर आई है बूंदी के केशव राय पाटन से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बैलगाड़ी पर नजर आए। राहुल गांधी करीब 500 मीटर तक बैलगाड़ी में चलते रहे। जिला प्रमुख महावीर मीणा ने राहुल से बैलगाड़ी में चलने का आग्रह किया। हालांकि भारी भीड़ के चलते राहुल बैलगाड़ी की सवारी नहीं कर पाए। ऐसे में यात्रा के पीछे से बैलगाड़ी पर सवार होकर पूर्व जिला प्रमुख मीणा चल पड़े। कोटा खुर्द तिराहे पर टी ब्रेक के दौरान राहुल भी बैलगाड़ी पर जा चढ़े और करीब 500 मीटर की यात्रा राहुल ने बैलगाड़ी पर ही की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का अलग अंदाज वाराणसी में देखने को मिला, जब उन्होंने साइकिल की सवारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होटल से साइकिल रैली लेकर मलदहिया के लिए रवाना हुए तो सब लोग देखते रह गए। उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल चलाई। दरअसल बीजेपी के युवा मोर्चा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागृति के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़े उत्साह से केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग करने से पॉल्यूशन और ट्रैफिक का सॉल्यूशन होता है। इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि साइकिल का उपयोग करें। साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज तो है ही, उसके अलावा साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी होता है, ट्रैफिक का भी सॉल्यूशन होता है और इसलिए समाज में, सोसाइटी में साइकिलिंग का प्रचलन बढ़े। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कपड़ों से लदे कंटेनर में आग लग गई। हादसा कटघर थाना क्षेत्र के गुलाब बाड़ी चुंगी के पास हुआ। कंटेनर हाईटेंशन लाइन के नीचे खड़ा था, तभी लाइन में फॉल्ट होने के बाद उसकी चिंगारियां कंटेनर पर पड़ी, जिसकी वजह से कंटेनर में आग लग गई। हादसे के बाद सबसे पहले पीआरवी 271 मौके पर पहुंची। पीआरवी पर तैनात जवान ने बताया कि हादसा तड़के करीब 4:30 बजे का है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे लग गए। सुबह 8:30 बजे आग को बुझाया जा सका। जले अजले कपड़े के रोलों को कंटेनर से बाहर निकाला गया ताकि वे अंदर ही अंदर सुलगते न रहें। कंटेनर में लदे कपड़े की सप्लाई शहर के कपड़ा व्यापारियों को होनी थी। हादसे का पता चलते ही व्यापारियों में भी खलबली मच गई। हादसे के वक्त कंटेनर चालक तौकीफ कंटेनर में ही सो रहा था। एक राहगीर ने कंटेनर में लगी आग देख उसे जगाया। उसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी हादसे की जानकारी दी। लोन लिया नहीं, लेकिन मकान की कुर्की जब्ती का नोटिस आ गया। बाड़मेर के राजीव नगर में एक परिवार के सामने अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई है। जिस मकान को उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर खरीदा था, उस मकान पर एक नहीं 2 बैंकों के कुर्की नोटिस सामने आ गए। इतना ही नहीं, मकान मालिक को मकान खाली नहीं करने पर
पुलिस के जरिए जबरन कब्जा लेने की भी धमकी दी है। दरअसल कांजी भाई मेघवाल ने रिटायरमेंट की पूंजी लगाकर मकान खरीदा और मकान की बकायदा रजिस्ट्री और UIT से पंजीयन भी कराया, लेकिन मकान खरीदने के 6 महीने के बाद ही जालोर नागरिक सहकारी बैंक का नोटिस आया कि इस मकान के कागजात उनके पास है। इस पर महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने लोन ले रखा है और उसकी किस्त भी नहीं भर रहा है। इतना ही नहीं, उसके कुछ समय बाद इसी मकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नोटिस आया कि इस मकान पर लोन ले रखा है। अब परिवार ने पुलिस का सहारा लिया है और बाड़मेर की कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि एक ही मकान पर 2-2 लोन पास कैसे हुआ और बाड़मेर में इस तरह की फर्जीवाड़ा और कहां-कहां चल रहा है। धीरे धीरे सर्दी अब अपने रंग में आ गई है। तेज सर्द हवाओं के कारण तापमान नीचे आ गया है, यानी अब गर्म कपड़ों के बिना गुजारा नामुमकिन सा है। रात में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए भक्त अब अपने ठाकुर जी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रहे हैं। ऐसे में बाजार में भगवान के लिए गर्म पोशाकों की बिक्री बढ़ गई है। वृंदावन के बाजारों में लड्डू गोपाल के लिए सेंटा वाली पोशाक की बड़ी मांग देखी जा रही है। भक्तों का मानना है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और जैसे उन्हें ठंड लग रही है वैसे ही भगवान को भी ठंड लगती है। ऐसे में आराध्य को ठंड से बचाने के लिए वे लोग भगवान को गर्म कपड़े पहना रहे हैं। वहीं कारोबारी ने बताया कि सर्दियों को देखते हुए भगवान के लिए तरह तरह की पोशाक आ गई हैं, जिसमें गर्म कपड़े, रजाई, गद्दे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बाजार में सेंटा पोशाक आई है और लोग बढ़ चढ़कर कान्हा के लिए सेंटा पोशाक ले रहे हैं। और ठाकुर जी के दर्शन करने आए हम लोग। अभी ठंड पड़ रही है तो भगवान जी के पूरे कपड़े लेने के लिए यहाँ पे मिल रहे अच्छे उलेन, वो ले रहे हैं। सर्दियों में जैसे हमको ठंड लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगती है, इसलिए ये सर्दियों की पोशाक है। और ये क्रिसमस आने वाला है, सेंटा क्लॉज की पोशाक है। विश्व दिव्यांग सप्ताह के समापन अवसर पर बुलंद हौसले कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिव्यांग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कान्हा की नगरी वृंदावन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग कलाकारों ने जमकर वाहवाही लूटी। राजकोट से आए जयचनी यारा ने अपनी प्रस्तुति से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। वही दिव्यांग अंजलि ने जब एक पैर से डांस किया तो सभी हैरान रह गए। दिल्ली से आए नेत्रहीन दिवाकर ने अपने सधे सुर से संगीत की ऐसी तान छिड़ी कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। दिव्यांग कमलेश पटेल ने अपने हाथों पर नृत्य करते हुए कई करतब दिखाए, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कमलेश पटेल ने राष्ट्रीय गीत के साथ अपना अभिनय पूर्ण किया, जिसे देखकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। रीवा सीधी हाईवे पर स्थित मोहनिया पहाड़ को काटकर तैयार की गई एमपी की सबसे लंबी और भारत की 6 लेन वाली सबसे चौड़ी सड़क सुरंग का शनिवार को शुभारंभ हो गया है। 2300 मीटर लंबी मोहनिया घाटी की सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन वाली टनल है। इसे बनाने में 1004 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुरंग के अंदर 100 से ज्यादा हाईटेक कैमरा फिट किए गए हैं, जो यहाँ की आवाजाही पर 24 घंटों निगरानी रखेंगे। सुरंग 6 लेन की बनाई गई है, जहां 2 पहिया, 4 पहिया और बस ट्रक जैसे भारी वाहन सुरक्षित तरीके से सुरंग को पार कर सकते हैं। सुरंग की सड़कें इतनी चौड़ी है कि यहां जाम नहीं लग सकता है। टनल के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम तक तुरंत इसकी जानकारी पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द NHAI की टीम यहां पहुंच जाएगी। इस तरह से कई सुविधाओं के साथ बना यह टनल अब आपके लिए उपलब्ध है। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। RFO ने बताया कि 10 दिन पहले शिकायत मिली थी
कि नासिक के देवलाली के सैन्य इलाके में एक तेंदुआ देखा गया है। वन विभाग ने शुक्रवार को जाल बिछाया और केंद्रीय विद्यालय के इलाके में तेंदुए को पकड़ लिया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में और भी तेंदुए हो सकते हैं, इसलिए आसपास के लोगों को अगले 10 दिनों तक सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि तेंदुए को एक स्कूल के बगल में पेड़ पर देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुआ लगभग 6 से 7 साल का बताया जा रहा है। स्कूल का एरिया था, सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखते हुए उसको हमने कल सवेरे रेस्क्यू किया हुआ है। स्कूल के बाजू में ही हमने केज लगा के उसको रेस्क्यू किया है। मेल लेपर्ड है, लगभग उसकी उम्र होगी 6 से 7 साल। गुनगुनाती धूप में लोगों के साथ बैठकर मूंगफली का स्वाद लेते इन बंदर महाशय को देखिए, जो बड़े ही मजे से एक एक मूंगफली के दाने को निकालकर खा रहा है। ये बंदर बड़ा ही सयाना है, बिल्कुल इंसानों की तरह ये पहले मूंगफली को छील रहा है, फिर मूंगफली दानों को चट कर रहा है। लोगों की मौजूदगी से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बंदर का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बंदर मूंगफली खाता नजर आ रहा है। बंदर को मूंगफली इतना पसंद आया कि उसने मूंगफली का लुत्फ उठाया। ये वीडियो सीवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान के ठीक बगल में बने पार्क का है, जहां कुछ लोग धूप सेकने के लिए बेंच पर बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। तभी एक बंदर इनके बीच आकर बैठ गया और मजे से मूंगफली खाने लगा। लोगों को भी बंदर की मौजूदगी से कोई डर नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, आज तो बंदर मामा की मौज हो गई। आपने कारों की रेस तो देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैलगाड़ियों की रेस। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आई है। दरअसल खेत में रफ्तार की ये तस्वीरें कोई फॉर्मूला रेस की नहीं है और न ही किसी घुड़दौड़ की है। जी हाँ, ये है छकड़ा रेस, यानी इस रेस में बैल दौड़ते हैं, बैलगाड़ी दौड़ती है। आमतौर पर बैलगाड़ी को लेकर आपकी धारणा यही होगी, ये पुराने दौर के यातायात के साधन है। लेकिन इस दौड़ को देखने के बाद आपका भ्रम थोड़ा टूट जाएगा, यकीन नहीं होगा। बैलगाड़ी के इस रफ्तार को देखकर क्या वाकई बैलगाड़ी इतनी रफ्तार भर सकती है? दरअसल एमपी के बुरहानपुर जिले के खकनौर के लोखंडिया में छकड़ा रेस का आयोजन किया गया, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन की बैलगाड़ियां शामिल हुई। इस दौड़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे। ग्रामीण बताते हैं कि ये परंपरा 95 सालों से चली आ रही है। इस रेस में जीतने वालों को बाकायदा इनाम और पुरस्कार भी दिया जाता है। कहते हैं प्रतिभा किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती, ये बस व्यक्ति के रुचि और जुनून पर निर्भर करती है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम दीपक है, जो कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर संगीत रियाज कर रहे हैं। दीपक पेशे से ड्राइवर का काम करते हैं, पर संगीत इनका सपना है। इनका गीत अपने जुनून की वजह से सबकी जुबान पर चढ़ गया है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के रहने वाले दीपक संगीत सीखने के लिए रांची आए हैं। पेशे से ड्राइवर हैं। हर रोज सुबह से 2 घंटे कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर रियाज करते हैं, फिर दिन भर निजी कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं। पर सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। वे अपने संगीत से नाम कमाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि झारखंड में पनपते कलाकारों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आर्ट एंड कल्चर केवल दिखावे के लिए है। गरीब कलाकार आज भी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते नजर आ जाएंगे। शादी की रस्में चल रही हैं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन मौजूद हैं। दुल्हन बड़े ही प्यार से दूल्हे की मंगल आरती कर रही है। तभी अचानक बाराती और घराती आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हैं। दूल्हे का ध्यान भी इसी मारपीट पर जाता है। दुल्हन आरती करना छोड़ झगड़े को देखने लगती है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगते हैं। ये पूरा मामला सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भाषर मचहा गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। दरअसल लड़की चांदनी कुमारी की शादी घोघरहा निवासी गुड्डू कुमार के साथ तय हुई थी, लेकिन वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया।
दूसरे दिन वर पक्ष थाने में FIR कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवा दी। अंबिकापुर में युवा वैज्ञानिक ने ऐसा ई-बॉल तैयार किया है जो बदबूदार नालियों और तालाबों के पानी को साफ कर देता है और पीने योग्य बना देता है। नगर निगम अंबिकापुर में सफल प्रयोग के बाद अब देश और प्रदेश के कई नगर निगम इस ई-बॉल की मांग कर रहे हैं। युवा वैज्ञानिक प्रशांत शर्मा ने 12 सालों की मेहनत के बाद इस ई-बॉल को तैयार किया है। नगर निगम अंबिकापुर में ई-बॉल का प्रयोग पिछले 2 सालों से नालियों और तालाबों की सफाई के लिए किया जा रहा है। इस बॉल से तालाबों के गंदे पानी को साफ करने के लिए 15 दिन का वक्त लगता है। इसके प्रयोग से न सिर्फ पानी साफ होता है बल्कि पीने योग्य हो जाता है। इस बॉल के कारगर प्रयोग से निगम के अधिकारी भी काफी संतुष्ट हैं। वहीं इस किफायती और असरदार बॉल की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है और देश के कई राज्य यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से इसकी मांग हो रही है। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की ओर से DPS बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन हो गया। कार्यशाला में DPS बोकारो के 10वीं के छात्र अभिनीत शरण के प्रोजेक्ट की काफी सराहना हुई। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप बनाया जिसके जरिए बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति की आवाज को भी सुना जा सकेगा। असल में ये सॉफ्टवेयर इशारों की भाषा में बदलकर आवाज के माध्यम से आउटपुट देता है। इस प्रोजेक्ट से दिव्यांगों को कहीं भी अपनी बात रख पाने में सहूलियत होगी। वे अपने मोबाइल फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर अपनी मन की बात आवाज के जरिए किसी को भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल DPS बोकारो के छात्र अभिनीत शरण ने मूक बधिर के लिए एक खास सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसकी मदद से उनके द्वारा इशारों में बताए जाने वाली बातचीत को विभिन्न भाषाओं में आवाज के तौर पर सुना जा सकता है। कंप्यूटर कोडिंग की मदद से सॉफ्टवेयर इशारों का ग्राफिकल एनालिसिस कर उसे स्पीच में कन्वर्ट करता है। चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। फसल की कटाई विशेष रूप से धान अब चरम अवस्था में है और सभी किसान फसल की कटाई और उपज की ढुलाई जैसी कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच आए इस तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसानों की कड़ी मेहनत तूफान की भेंट चढ़ गई है। दरअसल किसान पिछले कुछ सालों से चक्रवात फसल की क्षति और कर्ज का सामना करने के आदी हो गए हैं और ये उनके लिए एक सामान्य घटना बन गई है। फिर भी किसान उम्मीद के साथ खेती जारी रखते हैं। दरअसल इस साल धान की फसल और उपज पिछले सालों की तुलना में काफी अच्छी रही है। कृष्णा और NTR दोनों जिलों में सिर्फ 23% धान काटा गया है। दोनों जिलों में 6 लाख एकड़ में धान की खेती हुई है, लेकिन तूफान से खेत में खड़ी फसल भी तबाह हुई है। जो फसल कट चुकी है उसका भी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल रेंज में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते कुछ रास्ते जाम हो गए। रास्तों में बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को ताजा हिमपात हुआ था, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा था, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जोजिला दर्रा और द्रास में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से एहतियातन सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जबलपुर में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर बरगी बांध में एक अनोखी रेस का आयोजन किया गया। बरगी बांध के पानी में नाविकों ने अपनी नाव के साथ साहस का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से आयोजित इस नौका दौड़ में 19 नाविकों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने नौका दौड़ को हरी झंडी दिखाई। दौड़ में नाविकों ने भी गजब का उत्साह नजर आया। बांध के पानी में उठती लहरों के बीच नाविक जद्दोजहद करते नजर आए, तो वह प्रतियोगिता में विजेता नाविकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कवर्धा के बोरला ब्लॉक के रानी देहरा जल प्रपात की सुंदरता देखते ही बनती है।
यहाँ की सुंदरता को देखकर लगता है मानो ईश्वर ने फुर्सत से यहाँ की छटा को सजाया संवारा है। यहाँ मैकल पर्वत से घिरे होने के कारण कई प्राकृतिक स्थल भी हैं जो बारिश के बाद और निखर जाते हैं, जहाँ दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। यह झरना घने जंगलों के अंदर स्थित है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊंची चट्टानों से पानी कुंड पर गिरता है। झरना चिल्फी घाटी के पास में ये स्थित है। इस झरने तक पहुँचने का जो रास्ता है वह 2 किलोमीटर जंगल से होकर जाता है। झरने के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस झरने में पर्यटक नहाने का मजा लेते हैं। इस झरने में घूमने का सबसे अच्छा समय बरसात और ठंड का है, लेकिन सरकार और प्रशासन की नजरअंदाजी से प्राकृतिक पर्यटन स्थल बेहाल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ जलप्रपात तक पहुँचने के लिए रास्ता तक नहीं है। कच्चे पथरीले रास्ते से गुजरकर लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रशासन की थोड़ी सतर्कता इसे पर्यटन का बेस्ट डेस्टिनेशन बना सकती है। लगातार 2 मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया ने शनिवार तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 227 रन से हरा दिया। इस मैच में बाएं हाथ के भारतीय ओपनर बाएं ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। ईशान ने इस मैच में सिर्फ 131 गेंद में 210 रन ठोक डाले। 210 रन की इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने सिर्फ चौके छक्के से ही 156 रन जुटाए। इस दौरान ईशान किशन एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। उनके नाम सबसे कम गेंदों में डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ईशान ने सिर्फ 126 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी कर क्रिस गेल के 138 गेंद पर बनाए गए डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इतना ही नहीं, 24 साल के ईशान अब सबसे युवा डबल सेंचुरियन भी हो गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में मीरपुर के मैदान पर 175 रन बनाए थे। ये कमाल करने वाले वे दुनिया के 7वें तो भारत के 4थे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में ये चमत्कार किया था। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।